नमस्कार मित्रों, मैं वरुण त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स फोरम में स्वागत करता हूं। आज प्रायिकता का 5वां पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले के 4 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में। प्रायिकता निकालना जब किसी सवाल को हल किया जाता है या किसी लक्ष्य को निशाना लगाया जाता है। इस पे सवाल आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, पहले इसका मैं एक टेक्निक्स दूंगा। इस टेक्निक्स को आप देखिए, जो सवाल आपके रहेंगे उसके अंतर्गत ही रहेंगे आपके। क्लियर? तो चलिए मैं चालू करता हूँ। मतलब आपको जो है ये कॉन्सेप्ट है, आपको जो है दिमाग में कायदे से रखिएगा। आप जो है सवाल यहीं से आपको मिलेंगे जो है। ये मतलब आपका प्रॉब्लम ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन और हिटिंग टारगेट है आपका। जैसे माना प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट बाई ABC। 3 आदमी ही आपके जो है और तीनों आदमी के द्वारा किसी लक्ष्य को निशाना लगाने की प्रायिकता आपकी यहाँ क्या दी गई है, P1, P2, P3 दी गई है। तो इसमें जो पहला सवाल बनता है आपका जो है, पहला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्या है, आपको जो है हिट बाई एट लीस्ट वन, हिट बाई एट लीस्ट वन, मतलब कम से कम एक के द्वारा निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। या निशाना लग जाए इसकी प्रायिकता क्या होगी, दैट इज कितना हो जाएगा, वन माइनस P1, 1 माइनस का P2 और 1 माइनस का P3 आ जाएगा। क्लियर? और इसी में दूसरा जो ट्रिक बनेगा आपका हिट बाई नन, हिट बाई नन, किसी के द्वारा निशाना ना लगाना। दैट इज कितना हो जाएगा आपको यहाँ P1 बार, P2 बार, P3 बार हो जाएगा। ये इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस का P1, 1 माइनस का P2 और 1 माइनस का P3। ये फॉर्मूले बेटा याद कर लीजिएगा आप। और यही आपका तीसरा केस जो बनता है आपको जो है हिटिंग बाई एग्जैक्टली वन, हिटिंग बाई एग्जैक्टली वन, केवल एक के द्वारा निशाना लगाना। जब केवल एक की बात आती है इस केस में क्या हो जाएगा आपका, P1 नहीं लगाएगा, P2 नहीं लगाएगा, P3 लगाएगा। या ऐसा भी हो सकता P1 नहीं लगाएगा, P2 लगाएगा, P3 नहीं लगाएगा। या ये भी हो सकता आपका P1 लगाएगा और P2 नहीं लगाएगा, P3 नहीं लगाएगा। तो जब कहा जाएगा केवल एक निशाना लगाता है या केवल एक सवाल हल करता है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे आप यहाँ पर। और इसका चौथा है मतलब आपका हिटिंग बाई एग्जैक्टली टू। यदि केवल 2 निशाना लगाए आपके तो केवल 2 में क्या हो जाएगा, P1 लगाएगा, P2 लगाएगा, P3 नहीं लगाएगा। या ये भी आ सकता P1 लगाएगा, P2 नहीं लगाएगा, P3 लगाएगा। ये भी आ सकता P1 नहीं लगाएगा आपका, P2 लगाएगा, P3 लगाएगा आपका। क्लियर? ये सब फॉर्मूले बेटा दिमाग में रखने आपको। यहाँ P1, P2, P3 का मान आपको रखना है। और चौथा केस यहाँ बनेगा आपको जो है, चौथा क्या 5वां केस बनेगा आपको यहाँ हिटिंग बाई एट लीस्ट टू, मतलब कम से कम 2 निशाना लगाएंगे आपके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 भी निशाना लगा सकते हैं, 3 भी निशाना लगा सकते हैं। 2 के लिए केस देखिए, P1 लगाएगा आपका, P2 लगाएगा तो P3 नहीं लगाएगा। क्लियर? या P1 लगाएगा, P2 नहीं लगाएगा, P3 लगाएगा। या P1 नहीं लगाएगा, P2 लगाएगा, P3 लगाएगा। या तीनों निशाना लगाएंगे, P1, P2, P3। ये हो जाएगा कम से कम अगर 2 निशाना लगाते हैं आपके। क्लियर? और छठा केस आपका यहाँ क्या बनता है, हिटिंग बाई ऑल। यदि आपके सभी निशाना लगाते हैं दैट इज कितना हो जाएगा, P1, P2, P3 हो जाएगा आपका। क्लियर? तो जो सवाल आपके बेटा आएंगे इसी के अंतर्गत आएंगे आपको जो है। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे कि मतलब आपको और क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन से आपका जो है, ये पहला है, कह रहा है कि किसी सवाल को हल करने की प्रायिकता,
प्रॉब्लम ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन बाई ABC आर, दैट इज आपका गिवन है यहाँ पर जो है 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है आपका। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। इस बात की प्रायिकता निकालना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपका। इसमें देखिए पहला ऑप्शन आप यहाँ क्या दिया गया 1/2 है आपका, बी दिया गया आपका 2/3 है, सी दिया गया है आपका 1/3 और डी आपका दिया गया 3/4। तो आप यहाँ देखेंगे क्या क्या दिया गया आपका, P1 दिया गया 1/2 है, P2 दिया गया 1/3 और P3 दिया गया है 1/4। इसका रिक्वायर्ड आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपको देखेंगे, दैट इज 1 - 1/2, 1 - 1/3 और 1 - 1/4। हल कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। ये भी आ सकता है कि मतलब जो कम से कम 2 निशाना लगाएंगे तो इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे, 3 निशाना लगाएंगे इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे आप जो है, तो जो सवाल आपके रहेंगे इसके अंतर्गत ही रहेंगे आपके। चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पर कराते हैं आपको, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम क्लियर हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको जो है, और कायदे से सवाल को देखिएगा। मतलब जो है इसमें कह रहा है कि आपको जो है 2 men hit a target with probability 1/2 and 1/3। मतलब 2 मैन आपके 2 आदमी निशाना लगाते हैं, उनकी प्रायिकता 1/2 है और 1/3 है आपकी। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट exactly one of them hit the target, इस बात की प्रायिकता निकालना है कि उसमें केवल एक आपका निशाना लगाए। ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी है आपका यहाँ 1/3, ऑप्शन सी है 1/6 और ऑप्शन डी है आपका 2/3। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपका क्या यहाँ पर है। अब देखेंगे P1 यहाँ कितना दिया गया 1/2 दिया गया है, P2 दिया गया 1/3, एग्जैक्टली 1 की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिए एग्जैक्टली 1 की बात हो रही, केवल एक निशाना लगाएगा। तो P1 लगाएगा तो P2 नहीं लगाएगा, या P1 नहीं लगाएगा तो P2 लगाएगा आपका। जिसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1/2 P2 हो जाएगा 1 माइनस का 1/3 प्लस 1 माइनस का 1/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 1/3। तो दैट इज कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 क्लियर, प्लस 1/2 इंटू 1/3 क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको देखेंगे, दैट इज 3/6, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो चलिए इस पर एक सवाल और करा दिया जाता है आपको जो है, और ये सब टेक्निक्स आप याद कर लीजिएगा, 2 रहे या 3 रहे आपका जो है क्लियर। अगला देखिए एक क्वेश्चन और आपको बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन से आपको जो है ABC आपके दिए गए हैं, ABC 3 आदमी हैं आपके, ABC आर हिट ए टारगेट, ABC निशाना लगाते हैं आपके। इसमें क्या कह रहा है, ए कैन हिट ए टारगेट 4 times
इन 5 सूट्स। मतलब ए आपका 5 में 4 बार निशाना लगाता है आपका। क्लियर। बी कैन हिट ए टारगेट 3 times in 4 shoot, and C can hit a target, और सी ने निशाना लगाता आपको जो है 2 times in 3 shoots। क्लियर। इसमें क्या कह रहा मतलब आपको जो है ऑल 3 फायर ए शूट ईच, सभी मतलब निशाना लगाते हैं। तो इसमें निकालना व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रायिकता क्या होगी आपकी, दैट ऑल 3 राइट हिट द टारगेट, ये तीनों एकदम सही निशाना लगाएंगे आपका। देखेंगे P1 क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे 4/5 हो जाएगा। क्लियर। P2 यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे P2 आपको हो जाएगा यहाँ पर कितना 3/4 हो जाएगा आपका। और P3 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, देखेंगे 2/3 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज हो जाएगा आपको यहाँ पर जो है 4/5, 3/4 और 2/3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। आशा करेंगे वीडियो से आपको पसंद आया होगा। इन टेक्निक्स की सहायता से आप किसी भी लक्ष्य को लगाने की प्रायिकता 6 केस में निकाल सकते हैं, या किसी सवाल को लगाने की प्रायिकता भी आप 6 केस में निकाल सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में सवाल आपके डिरेक्टो आ जाएंगे। तो जितने केस हमने बताए हैं उतने केस आपके लिए पर्याप्त हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो इस तरह के सवालों को आप लगा सकते हैं। और यही आशा की जाएगी कि आप मेरे वीडियो को से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।